उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें की, राजनीतिक द्वेष फैलाने की कोशिश की, झूठ का पुलिंदा बिहार की जनता के सामने रखा। आज बिहार के लोग अमित शाह जी से पूछ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट पकड़नी है, टिकट की व्यवस्था कैसे होगी अमित शाह जी। लेकिन जब बिहार आते हैं कहते हैं मैं बिहार का हूँ, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अरे भाई कैसे बढ़ाना है? अगर हम बात करें 17-18 की, बिहार को 0 अनुदान मिला है। गुजरात की बात कर ले 5.5 करोड़ रुपए। बिहार के खिलाड़ी भी मेधावान है, प्रतिभावान है, लेकिन अगर आप बिहार को इस तरह से पीछे धकेलिएगा तो यह कैसे चलेगा? अरे अमित शाह जी आए या प्रधानमंत्री जी खुद चले आए, 2015 का दौर याद कर लीजिए, महागठबंधन का स्वरूप क्या था, आज तो और विस्तृत स्वरूप है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ऐसे में अब एक तरफ जहां बीजेपी तैयारियां पूरी कर रही है, वहीं जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि फिर से अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्या मिलेगा? केंद्रीय खेल नीति का भी विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है। अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं, पिछली दफा भी बिहार आए थे, आपने देखा था क्या कुछ उन्होंने मन से कहा था? लगता है कि इस बार बिहार की जो कई अपेक्षाएं हैं, कई वादे जो उन्होंने किए हैं, वो पूरा करेंगे? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है। बिहार के लोगों की यह अपेक्षाएं आकांक्षाएं थी कि गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे तो बिहार के हक और हुकूक की बात करेंगे, बिहार के पिछड़ेपन के विषय में कहेंगे, विशेष राज्य का दर्जा कब मिले, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिले, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहेंगे, महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, इस विषय पर कहेंगे। लेकिन इन सारे विषयों पर चुप्पी साध गए अमित शाह जी। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें की, राजनीतिक द्वेष फैलाने की कोशिश की, झूठ का पुलिंदा बिहार की जनता के सामने रखा। अरे भाई पूर्णिया एयरपोर्ट के विषय में कह दिया, कहाँ है पूर्णिया एयरपोर्ट? आज बिहार के लोग अमित शाह जी से पूछ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट पकड़नी है, टिकट की व्यवस्था कैसे होगी अमित शाह जी? त्योहार भी आ गया है। वही कह रहा हूं ना कि बिहार के लोग जो पूर्णिया या उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो त्योहार में अपने घर आना चाहते हैं, वो टिकट चाहते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट पर आवाजाही सुनिश्चित कराइए अमित शाह जी, सिर्फ झूठ बोलकर निकल जाइएगा। ये नहीं था खेल नीति का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या बिहार को उचित फंड नहीं मिला है? देखिए, हर क्षेत्र की आप बात करें, बिहार के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अख्तियार किया गया है। डबल इंजन की सरकार इसका मतलब ठीक से काम नहीं कर रही थी? कहने को डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन आपने देखा था इनके खुद के जो उस वक्त के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि किस तरह से बिहार को बिहार का फंड नहीं दिया जा रहा है केंद्र की सरकार की तरफ से। शिक्षकों के वेतन का पैसा हो, मनरेगा का पैसा हो, विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके मद का पैसा हो, वो भी नहीं दिया जा रहा था। 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत क्रांति आ चुकी है देश में। हम पूछना चाहते हैं उनसे, यह कैसी क्रांति है जिससे बिहार अछूता है? माँ भारती अपने किसी सपूत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है जैसा केंद्र की सरकार बिहार के साथ कहती है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि देश का विकास तभी हो सकता है जब बिहार का विकास। सिर्फ कहने की बातें हैं। बिहार इतना पिछड़ा है, नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन जब बिहार आते हैं कहते हैं मैं बिहार का हूँ, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अरे भाई कैसे बढ़ाना है? जब तक आप बिहार को बिहार का हक नहीं देंगे, बिहार को सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम विकसित राज्यों के श्रेणी में कैसे आएंगे? अरे आंकड़े हैं, आज हमने खेल नीति पर बात की है, आप देख लीजिए। 2000 अगर हम बात करें 17-18 की, बिहार को 0 अनुदान मिला है। गुजरात की बात कर ले 5.5 करोड़ रुपए मिले हैं। आश्चर्य तो आपको तब होगा जब गुजरात से लोग मेडल नहीं जीत पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 19-20 में गुजरात को देश में सबसे ज्यादा 608 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान मिला है और बिहार को महज 50 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार के खिलाड़ी भी मेधावान है, प्रतिभावान है, लेकिन अगर आप बिहार को इस तरह से पीछे धकेलिएगा तो यह कैसे चलेगा? आज हमने खेल नीति पर भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार का पर्दाफाश किया है ताकि लोग इस बात को जान सके। अक्टूबर को आ रहे हैं छपरा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अनुयायी के रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को इतने वर्षों तक संभाला है और हम लोगों में इतनी क्षमता है कि जुमलेबाज और झूठ बोलने वाले नेताओं का पर्दाफाश हम लगातार करते रहेंगे। अरे अमित शाह जी आए या प्रधानमंत्री जी खुद चले आए, 2015 का दौर याद कर लीजिए, महागठबंधन का स्वरूप क्या था, आज तो और विस्तृत स्वरूप है। प्रधानमंत्री जी आए थे। टक्कर दे पाएंगे? वो टक्कर लग रही है आपको? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में? प्रधानमंत्री जी 42 आम सभाएं करते हैं 2015 में, महज 53 सीटें जीतते हैं। क्या दर्शाता है? कोई मोदी फैक्टर बिहार में नहीं है। बिहार की जनता इनकी सच्चाई को समझ चुकी है। 24-25 में काम नहीं करने वाला किसी कीमत पर नहीं। बिहार के लोग इनकी सच्चाई को समझ चुके हैं और जिस तरह से भाजपा को बिहार से भगाकर देश में एक कड़ा संदेश गया है, आने वाले समय में आलोक जी आप देखिएगा
पूरे देश में इनका यही हश्र होगा। 14 वाले 24 में नहीं आने वाले, यह सुनिश्चित होगा। हमारे वो तो कह रहे हैं नेता, कि कोई विकल्प ही नहीं है। यही घमंड हुआ करता था बड़े बड़े लोगों को, लेकिन किस तरह से सत्ता के शिखर से सत्ता के फर्श पर पहुंच जाएंगे अंदाजा भी नहीं लगेगा। सत्ता